हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में कौन सोच रहा है, आपका और उनका रिश्ता क्या है और वो एग्जैक्टली आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, ये सारे डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे आपको समझने में आसानी मिलती है, साथ ही मुझे इंस्पिरेशन भी मिलती है कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप लोग 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप लोग इंट्यूटिवली ही ग्रुप को सिलेक्ट करें। याद रखें, आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, तो इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। थोड़ी सी रीडिंग के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2, तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा पावरफुल एंजल्स है। आप इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हो। अगर आप लोगों का ध्यान दोनों ग्रुप्स की तरफ जा रहा है तो आप लोग दोनों ग्रुप्स के रीडिंग देख सकते हो सकता है 2 अलग अलग लोग आपके बारे में 2 अलग अलग थॉट्स रख रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने इजी मेथड रखा है। आप लोग अपने बर्थ डेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हैं। ग्रुप डिवीजन कैसे किया है इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूंगी कि पहले आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी रीडिंग देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रुप आपके लिए है या नहीं। और इतने पर भी आप लोगों का कन्फ्यूजन सॉल्व नहीं होता है तो ही आप लोग बर्थ डेट के अनुसार अपने रीडिंग को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहा है, वो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। उनका और आपका रिश्ता क्या है ये भी देखेंगे। आप उनके बारे में क्या सोचते हो ये भी आज हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपने क्या चूज़ किया है वो देख लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपने चूज़ किया है। ये जो पर्सन है ये आराम से हवा में उड़ रहा है, ऐसे ये कार्ड है। एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है। और ऐसा तब होता है जब हम किसी को पसंद करने लग जाते हैं। उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं, वो गाना आप लोगों ने सुना ही होगा। वैसे कुछ माहौल से आप लोग गुजर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है जिसे आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये फीलिंग एग्जैक्टली क्या है ये बाकी के कार्ड्स ओपन होने के बाद मुझे पता चलेगा, लेकिन एट प्रेजेंट आप लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको किसी चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है, आपके ऊपर किसी का सुरूर सा छाया है, ये आप लोगों का माइंडसेट हो सकता है। आप लोग रियलिटी से ऊपर उठ के अपनी सपनों की दुनिया में रहना प्रेफर कर रहे हो, ये भी थॉट मुझे इस कार्ड को देख के आ रहा है। और भी डिटेल्स के लिए हम लोग ये कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि ये आपका और उनका एग्जैक्टली रिश्ता क्या है। मून का कार्ड बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशन को इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायर या लवर हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यानी आप दोनों के बीच में फीलिंग्स तो है लेकिन अनकन्फेस्ड वाली फीलिंग्स है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग सीक्रेटली एक दूसरे को पसंद करते हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और अब दोनों के फीलिंग्स म्यूचुअल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
लेकिन दोनों भी पूरी कोशिश करते हैं कि जाहिर ना हो पाए। मून मिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है और ये मिस्टीरियस लवर या फिर सीक्रेट एडमायर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये वो पर्सन है जिसके बारे में आप लोग सोचते रहते हो, खास करके तब जब आप अकेले होते हो, स्पेशली नाइट टाइम में आप लोग इनके बारे में सोचते हो। ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। खुद ही आया है कार्ड। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स फियर को इंडिकेट करता है। ये फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो सकता है या फिर क्लैरिटी नहीं है अभी थॉट्स की, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी आप लोगों के बीच में लाइकिंग तो है, लेकिन अभी तक आपको भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये एग्जैक्टली हो क्यों रहा है आप लोगों के साथ। स्पेशली वो पर्सन को ऐसे लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्लैरिटी नहीं है उनको अभी भी, लेकिन वो पसंद तो आपको बहुत करते हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस चेंज को एक्सेप्ट करना। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। इसी की वजह से वो अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं। जब उनको क्लैरिटी मिल जाएगी तब ये खुल के सामने आएंगे, अपने फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। वो पर्सन का आपके बिना मन ही नहीं लग रहा है, हर वक्त वो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। ये थॉट मुझे इस कार्ड को देख के आ रहा है। शायद ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकते हैं। आप दोनों सेम वेवलेंथ पे चल रहे हो, एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि वो पर्सन नहीं जानता है कि आपका और उनका रिश्ता क्या है, लेकिन वो पर्सन इस बात से हैरान हो रहा है कि उनका आपके बिना दिल क्यों नहीं लग रहा है। इस बात से वो हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। टू ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है, तो उनको ये अपनी फीलिंग छुपाना उनके लिए थोड़े दिनों बाद मुश्किल होने वाला है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उनके जो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस है वो इतने अच्छे नहीं है, इसलिए भी शायद वो इतना टाइम लगा रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। शायद वो किसी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो उनके लिए बहुत सूदिंग है, उनका माइंड चेंज कर देती है, रिफ्रेशिंग है, नई खुशियाँ उनके लाइफ में ऐड कर रही है। ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। ये एंड ऑफ साइकिल को भी इंडिकेट करता है। हमारी जो लाइफ होती है वो साइकिल्स में आती है। एक साइकिल जब एंड होती है तब दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है। वैसा कुछ ये पर्सन के साथ हो रहा है। उनके लाइफ की टफेस्ट साइकिल अब एंड हो गई है और आपका उनके लाइफ में आना उनको एक नई साइकिल लग रही है, नई बिगिनिंग लग रही है। लेकिन वो उसके बारे में थोड़े से श्योर होना चाहते हैं, अपने दिल को अच्छे से टटोलना चाहते हैं, फिर ही वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। दो कार्ड्स आ गए हैं। टावर का कार्ड अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को इंडिकेट करता है। ये वो पर्सन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको कोई इतना अच्छा लग सकता है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोग टकराए हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बहुत ही अनयूजुअल तरीके से आप लोग लाइफ में एक दूसरे के साथ टकराए हो, अनयूजुअल तरीके से आप लोग मिले हो। जब वो पर्सन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तब आप उनके लाइफ में आ गए हो और वो खुद हैरान है कि वो इतना कैसे आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है और ये सेम फीलिंग्स आपके भी हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो फ्यूचर में ये जो रिश्ता है ये ग्रो होने के चांसेस है।
उसके पहले उनके जो पुराने कॉर्ड्स हैं वो उनको टोटली कट करने पड़ेंगे, फिर ही ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। शायद आप दोनों चाहते थे कि ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ जाए जो बस आके आपके लाइफ में छा जाए। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका क्रश हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, आप दोनों एक दूसरे का क्रश हो, और ये उनके फीलिंग्स है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए सिमिलर ही सोच रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। दोनों के फीलिंग्स म्यूचुअल है। यहाँ पे वन साइडेड वाला अट्रैक्शन मुझे नहीं लग रहा है। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। हाई प्रेस्टेस का कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अभी तक पता चल गया है कि वो पर्सन कौन है। आपका दिल जानता है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। अगेन ये सीक्रेट लव, अनकन्फेस्ड फीलिंग, सप्रेस्ड फीलिंग को ही हाई प्रेस्टेस इंडिकेट करती है। वो कभी भी खुल के नहीं बताती है उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल के राज वो धीरे धीरे खोलती है। ऐसी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी होती है। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों के रिश्ते में ना सोशल मीडिया मेजर रोल प्ले करता है। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हो, स्पेशली वो पर्सन आपको स्टॉक करता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वो चुपके चुपके आपकी डीपी देखते हो, या फिर आपने जो स्टोरीज अपलोड की है वो देखते हैं, या फिर आपका लास्ट सीन कब है, आप ऑनलाइन कब कब आते हो, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। और इसमें उनको भी नहीं पता चल रहा है कि वो आप पे इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। उनको इसमें एक अलग ही मज़ा आने लगा है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये आपके डीपी तो देखते हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई कमेंट आपको नहीं करते हैं, या फिर कोई अप्रिसिएशन आपको नहीं बताते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जब भी आप कुछ स्टेटस अपडेट करते हो तो ये पर्सन उसे देखेगा लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल पर्सनालिटी होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या फिर ये जो फीलिंग्स यहाँ पे निकली है वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो सकता है, प्रेजेंटेबल हो सकता है, या फिर भले ही ये उतने ब्यूटीफुल या हैंडसम ना हो लेकिन इनमें एक अजीब सा अट्रैक्शन हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ तो मैग्नेटिक पुल ये पर्सनालिटी में है जिसकी वजह से आप इनकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, और ये सेम चीज़ वो भी आपके लिए एक्सपीरियंस करते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कई बार ये पर्सन जो है ये टाइप करके मैसेजेस डिलीट भी कर देता हो। ये कई बार सोचते हैं कि आपसे कांटेक्ट करे, आपको अप्रोच करे, लेकिन डर जाते हैं और बताते ही नहीं है। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो आपका सीक्रेट एडमायरर आपके बारे में सोचता है, वो आपको बहुत पसंद करता है, और वो इस लाइकिंग के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में श्योर होना चाहता है। और अगर वो श्योर हो गए, उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, तो ये एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है सारी चीज़ें, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका बोलना, आपके पिक्चर्स, आपका बोलना, आपकी अदाएँ, ये पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि इनके ऊपर एक नशा सा छा गया है, सुरूर सा छा गया है, और ये पर्सन आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पाता है, आपके पिक्चर्स को देखे बिना रह ही नहीं पाता है। ये थॉट्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। इनकी आंखों को आपको देखने की आदत सी हो गई है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आपको बिना देखे इनको चैन आता ही नहीं है, फिर भले ही ये चाहे आपसे बात करे चाहे ना करे। एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी आ रही है कि बात करने के लिए आते तो है लेकिन और ही कोई बातें कर देते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आमने सामने तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते रहता है, पूरा ध्यान आपके ऊपर रखता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है।
आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसकी पूरी जानकारी ये पर्सन रखता है। लेकिन ये पॉजिटिव वे में है, इनका आपको कुछ तकलीफ़ देने का इरादा नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने का इनका इरादा नहीं है। ये अपने लाइकिंग की वजह से आपको स्टॉक करते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको ऑनलाइन देख के ये पर्सन के दिल में लड्डू फूटते हैं और उनको भी पता नहीं चलता है कि वो इतने खुश क्यों हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सिर्फ आपको ऑनलाइन देख के ही ये पर्सन के मन में बटरफ्लाइज आ जाते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर आपका नाम नोटिफिकेशन में देखते ही ये पर्सन को पता नहीं क्या मिल जाता है, इतने वो खुश हो जाते हैं, भले ही वो नॉर्मल सा हाय हेलो वाला मैसेज ही क्यों ना हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाने की सोच तो ज़रूर रहा है और कुछ लोगों के लिए वो बना भी रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं, वो उन्होंने अपनी लाइकिंग अभी तक शो नहीं की है, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो आपके दिल का जो हाल है वही हाल उनके दिल का है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है, आप लोग इसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ हार्म होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। और भी उनकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स जो है ये इंडिकेट करता है कि शायद आपका इनसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, तभी हम किसी पर्सन की तरफ खींचे चले जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं होते। कहते हैं कि भीड़ में जो धक्का लगता है वो भी किसी रीज़न की वजह से होता है। तो जब कोई हमको इतना अच्छा लगने लग जाता है तो उसका हमारे साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है, और आप दोनों का कोई कनेक्शन ज़रूर है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मैं तो ये कहूँगी कि लव एट फर्स्ट साइट एंड हेट एट फर्स्ट साइट, ये जब हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी पर्सन के लिए और हमको भी पता नहीं चलता है कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं उनके लिए, तो ये अक्सर हमारी प्रीवियस लाइफ से जुड़ा होता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। वो पर्सन को लगता है कि आपके पीछे, वो पर्सन को ऐसे लगता है कि आप उनके पहुंच से बाहर हो, या फिर वो आपको अप्रोच करेंगे तो शायद आप बुरा मान जाओगे। ये सारे थॉट्स उनके मन में है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद उनको लगता है कि आप इतने ज़्यादा गुड लुकिंग हो तो पता नहीं कितने लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे, तो फिर वो कैसे आपको अप्रोच करे, ये भी थॉट उनको परेशान करता है। अगेन हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट एडमायर आपका है और इनको ओपन अप होने में टाइम तो ज़रूर लगेगा। ये सीक्रेटली पता नहीं कितनी बार आपको देखते हैं, लेकिन जब आपकी नज़र मिलेगी तब ये नज़रें छुपा लेंगे, जब आप ऑनलाइन आ जाओगे तब ये ऑफलाइन हो जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मगर आप दोनों के दिल जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, एक्सेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एस ऑफ कॉइंस न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक शुरुआत है, इनिशियल लेवल पे हो आप लोग, अभी आप लोगों ने इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम देना है, इस ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय करना है। ये रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, बहुत थोड़े से लोगों के लिए ये दिल की बातें दिल में ही रह जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये कुछ कार्ड्स है, इनके ज़रिए उनके डीपेस्ट थॉट को हम लोग देखेंगे। ये थॉट्स उनके दिल में तो आ गए हैं, लेकिन उन्होंने ये आप तक नहीं पहुँचाए हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में ये बातें वो आपके साथ करे, तो देख लेते हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? योर क्रश इज़ थिंकिंग अबाउट यू। वॉट दे आर थिंकिंग, ये मैंने बता ही दिया है आपको। और ये मैसेजेस के ज़रिए हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि वो पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहा है। हो सकता है ये उनके दिल की गहराइयों में छुपे हो ये थॉट्स, लेकिन थोड़े दिन बाद शायद ये थॉट्स आपके सामने आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। वो पर्सन को आप बहुत ज़्यादा इररेजिस्टिबल लगते हैं। वो पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपके बारे में सोचे ही नहीं, आपको देखे ही नहीं, आपकी तरफ उनका ध्यान जाए ही नहीं। वो खुद को बिज़ी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिर के
दिन भर में बहुत बार आपके बारे में सोच ही लेते हैं। उनकी जो ये खुद की लड़ाई है दिल और दिमाग की, इसमें उनका दिल जीत जाता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और आप उनको बहुत ज़्यादा इररेजिस्टेबल लगते हो, वो रेजिस्ट भी कर रहे हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स, ये मैसेज यहाँ पे निकला है। तो वो पर्सन आपको घंटों तक निहार सकते हैं। हो सकता है वो आपके डीपीज देखे या फिर आमने सामने अगर आप लोग आते हो तो वो आपको देखे, लेकिन जब आप उनको देखोगे वो नज़रें चुरा लेंगे। जब आप ऑनलाइन आ जाओगे हो सकता है ये पर्सन ऑफलाइन चला जाए। तो वो सीक्रेटली आपको स्टेयर ज़रूर करते हैं और वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल, शायद वो पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। ये वॉइस और स्टेयर करने का मतलब मुझे ये लग रहा है कि शायद ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर आप लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हो, या फिर आमने सामने कम ही मिले हो, सिर्फ आवाज़ सुनी है एक दूसरे की, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। और उनको ऐसे लगता है कि आपकी आवाज़ भी उनके दिल के तार छेड़ देती है, ऐसे कुछ उनके फीलिंग्स हो सकते हैं। वी कैन चैट फॉर एवर, उनको ऐसे लगता है कि वो आपके साथ घंटों तक चैटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। करते नहीं हैं हाल फिलहाल, लेकिन करने का उनका मन है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगर ये रिश्ता कभी डेवलप हुआ तो आप लोग घंटों तक एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकते हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। यू मेक मी स्माइल कॉन्स्टेंटली, आपकी वजह से इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है जब भी वो आपको देख लेते हैं, या फिर कभी आपके पिक्चर्स उनके सामने आ जाते हैं, या फिर आपसे रिलेटेड कोई एक चीज़ जब उनके सामने आ जाती है, इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, ये खुश हो जाते हैं, एक सुरूर सा आपका इनके ऊपर छाया है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद कोई सॉन्ग सुन के भी आप इनको याद आ जाते हो, या फिर जब भी ये कुछ ऐसा सुन लेते हैं तब ये आपको याद करते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, बताओ अब सपनों तक बात पहुँच गई है। जब हम किसी के बारे में पूरा टाइम सोचते रहते हैं तो वो पर्सन अक्सर हमारे सपनों में आ जाता है, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन आप लोग एक दूसरे को सपनों में अगर देख रहे हो तो आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन ज़रूर होगा। सपने वो होते हैं जो हम लोगों ने हमारे किसी बर्थ में वो एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, वो अक्सर होते हैं सपने। तो जो सपनों में आप लोग देख रहे हो वो हो सकता है आप लोगों ने अपने किसी बर्थ में एक दूसरे के साथ किया हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपने अक्सर हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं या फिर हमारी फ्यूचर लाइफ से जुड़े होते हैं, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप उनकी इमेजिनेशन में हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो पर्सन आपके करीब भी आना चाहते हैं, आपको टच करना भी चाहते हैं, लेकिन डरते बहुत है, करेंगे नहीं अभी हाल फिलहाल, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन उनका मन होता है आपके करीब आने का, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग दैन टॉकिंग, आपके साथ उनका बात करने का बहुत मन होता है। कई बार वो सोचते भी है कि आपसे बातें करें, टेक्स्ट के ज़रिए आपके साथ कनेक्शन में आए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ उनको एक मैग्नेटिक पुल फील होता है और वो चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपसे बातें करें, आपको देखें, आपके ही ख्यालों में रहे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। डेट पे जाना चाहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। योर फैंटेसीज ब्लेंड विथ माइन, यानी आप दोनों के फैंटेसीज में या फिर आप दोनों के इमेजिनेशन में आप दोनों ही हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो आप सोच रहे हो वैसा ही ये पर्सन सोच रहा है, आप दोनों की इमेजिनेशन सेम होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, शायद वो पर्सन को आपकी नाक बहुत अच्छी लग रही है, शायद शार्प हो आपकी नोज़ या फिर छोटी सी क्यूट सी हो। आपके नाक में कोई ऐसी स्पेशलिटीज़ ना हो लेकिन ये पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव लगे, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। कब किसी को क्या अट्रैक्ट करे ये बता ही नहीं पाते हैं, और जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं ना तो उसकी हर एक चीज़ ही हमको अच्छी लगती है। वैसा कुछ सूदिंग एनर्जी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू आर जस्ट अ नाइस पर्सन,
उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। शायद वो पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, या फिर वो बहुत ही फ़िदा है आप पे, इसलिए उनको आपकी हर एक चीज़ अच्छी लगती है और एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो आपको बहुत पसंद करते हैं। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। आपकी अटेंशन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, और जब आप इनको देखते हो तो ये पर्सन को खुद पे नाज होने लग जाता है, वो खुद से ही खुश हो जाते हैं। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आपकी अटेंशन की वजह से ये पर्सन और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है, या फिर ये स्पेशल फील करते हैं आपकी अटेंशन की वजह से। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। सिर्फ आपका ही ख्याल है, आप ही के बारे में सोचते हैं। वी आर परफेक्ट मैच का थॉट, वी आर परफेक्ट मैच का कार्ड यहाँ पे आया है। तो वो पर्सन को ऐसे लगता है कि आप दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हो, चाहे जो रिश्ता है आप लोगों का, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि जो आप में है बस वो किसी में नहीं है। ऐसे उनकी फीलिंग्स है। उनको लगता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, या फिर आप दोनों परफेक्ट मैच हो, या फिर आपके जैसा उनको और कोई मिला ही नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एंजल कार्ड्स के ज़रिए हम लोग ये देखेंगे कि ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ये कभी सामने आएंगे या नहीं, वो देख लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आया है। तो आपका दिल जानता है कि ये क्या होने वाला है, आपको पता चल जाएगा। आपको अभी तक पता चल गया है कि ये पर्सन कौन है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सामने आएगा या नहीं। आपका दिल आपको कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर दे देगा। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद वो पर्सन परफेक्ट टाइमिंग की वेट कर रहे हैं, और जब सही समय आएगा तब वो मौका देख के सामने आएंगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, और ये सही भी है। जब तक वो खुद को टटोलेंगे नहीं, वो खुद की फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं हो जाएंगे, या फिर आपके बारे में श्योर नहीं हो जाएंगे, तब तक ये पर्सन सामने नहीं आएगा। जब इनको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, और आपके भी सिमिलर थॉट्स है या नहीं, ये श्योर होने के बाद ये पर्सन खुल के सामने आएगा। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वेट का मैसेज यहाँ आप लोगों के लिए निकला है। तो आप लोगों ने जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, या फिर जल्दबाजी में कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। पेशेंस के साथ अपने टाइमिंग की वेट कीजिए, खुद को थोड़ा सा समय दीजिए, वो पर्सन को भी थोड़ा सा संभलने का समय दीजिए, इस रिश्ते को थोड़ा सा समय दीजिए। थोड़ा से वेट करने के बाद आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, और उनको अप्रोच करने दीजिए। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आप उनको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, या फिर वो भी आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो भी थोड़े से वेट करने के बाद आप लोगों ने अप्रोच करना चाहिए। ये सिग्नल्स मुझे एंजल्स यहाँ आप लोगों के लिए दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक में है, तो ये आप लोगों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। शायद आगे चल के ये पर्सन आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहा है और क्या सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। आप दोनों का एग्जैक्टली रिश्ता क्या है और उनका फ्यूचर मूव क्या रहेगा, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस एंजल को चुना है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हैं। तो आइए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है क्रॉसिंग ब्रिजेस।
इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। शायद ये पर्सन ने आपको थोड़ा सा दुख पहुंचाया हो, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। शायद इस पर्सन ने आपके दिल को चोट पहुंचाई हो और आपको हील होने में टाइम लग रहा हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उनका कुछ ऐसा बिहेवियर हो सकता है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और आपने भी वहाँ से आगे बढ़ने की सोचा है, लेकिन ये आपके लिए इतना आसान नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कभी कभी हमारे दिल को पता तो चल जाता है कि हमने लेट गो करना चाहिए, लेकिन जब करने की बात आती है तो वो इतना आसान नहीं होता है। वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन वाला एनर्जी आप लोगों का हाल फिलहाल है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये फैसला लेना आप लोगों के लिए आसान तो नहीं था, लेकिन आप लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना है और मूव ऑन करने की सोचा है। ये थॉट मुझे यहाँ आपके लिए आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि वो पर्सन कौन है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि जब ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप लोग पार कर लोगे, ये ब्रिज को जब आप पार कर लोगे, तो आगे आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस है। तो आपने कुछ चीज़ें जो है वो पीछे छोड़ दी है और कुछ चीज़ों के आप लोग वेट कर रहे हो, कुछ चेंजेस के आप वेट कर रहे हो, लेकिन हाल फिलहाल जो सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के दिल को समझा रहे हो और रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है या फिर जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, उसे आप लोग हटाने की कोशिश कर रहे हो। आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आपको आपकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा भी नहीं होगा। जब तक ये सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं आई, तब तक आपको आपकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ आपको देख के लग रही है। तो अगर ये आपका माइंडसेट है तो ही आप लोग आगे की रीडिंग देखिएगा। डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है। अगेन ये कुछ साइकिल्स जो है वो एंड हो रही है और कुछ जो साइकिल्स है वो स्टार्ट होने वाली है। ऐसे मिड फेज में आप लोग हो, फिर एग्जैक्टली ये सेम सिचुएशन ही ये कार्ड दिखा रहा है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, पुरानी कुछ चीज़ें जो आपके लिए नहीं थी उससे आप वॉकआउट करना चूज़ कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले तो जाते हैं लेकिन दिल में रह जाते हैं, कभी एक याद बन के रह जाते हैं। हो सकता है वो याद अच्छी हो, वो एक अच्छी मेमोरी हो, और कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो याद है वो आपको तकलीफ़ देती हो। तो वो पर्सन की याद आपके दिल में ज़रूर है, फिर अब आप उनको याद करके खुश हो रहे हो कि नाराज़ हो रहे हो, ये मैं नहीं बता पाऊँगी अभी। तो और थोड़े से कार्ड्स ओपन हो जाएंगे, फिर ही मैं इस बारे में कुछ बता पाऊँगी। लेकिन आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हम ट्रांसफॉर्म होने की तब सोचते हैं जब हमारे दिल को चोट पहुँचती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप आपके फिजिकल अपीयरेंस पे और ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपका वेट कम ज़्यादा है तो उसे आप लोग प्रॉपर रखो, अपनी एज और हाइट के अकॉर्डिंग रखो, या फिर आपके बालों को आप और ज़्यादा ग्रूम्ड रखो, स्किन केयर करने लग जाओ, ड्रेसिंग स्टाइल इंप्रूव करें। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन मेकओवर से आप लोग गुजरने वाले हो और बेहतर पर्सन बनने वाले हो, फिजिकली एक्सटर्नली, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यही सेम चीज़ इंटरनली भी हो रही है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अब जो चीज़ें आपको परेशान करती है, या फिर जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर जो टॉक्सिक सिचुएशन है जो आपको दर्द देती है, उसमें से आप लोग बाहर आने की सोचोगे, फिर चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो आपके लिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो चीज़ें जो है वो सेल्यूलर लेवल पे चेंज हो रही है, और चेंज उतना आसान नहीं होता है। तो ये पीरियड आपके लिए डेफिनेटली मुश्किल तो है, लेकिन आप आपके बेस्ट वर्जन में पहुंचने वाले हो, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप शायद वो पर्सन को दिखाना चाहते हो कि देख,
अब देख मुझे, अब देख मैं कहाँ पहुँचा हूँ या कहाँ पहुँची हूँ, अब देखो मुझे कि अब मैं कैसी दिखती हूँ। ऐसा आप किसी को दिखाना चाह रहे हो, ये थॉट, ये एनर्जी मुझे आपके दिल के अंदर है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आपको ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ है कि आप उनको दिखाना चाहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एम्परर का कार्ड आया है। वाओ, अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग। यानी ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको एम्परर वाली एनर्जी में ले जाने वाला है। एम्परर की एनर्जी वो होती है जो सेल्फ सफिशिएंट पर्सन होता है, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी में आप लोग बदलने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे आ रहा है। अब आपको किसी के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसी पर्सनैलिटी बन सकते हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप खुद को इतना मजबूत बनाना चाहते हो कि किसी के आने, किसी के रहने या नहीं रहने से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये एम्परर का कार्ड पर्सनल ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है, तो आप लोगों ने बदलाव लाने की सोचा है, खुद को पावरफुल बनाने की सोचा है। चाहे आप करियर में खुद को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो या फिर आप आपका फिजिकल अपीयरेंस में इतने सारे चेंजेस लाना चाह रहे हो कि आपको, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी में आप लोग हो और आप सारे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि शायद आपका एक्स आपके बारे में सोच रहा है, और जब आप इस एनर्जी में चले जाओगे या फिर शायद आप लोग इस एनर्जी में चले गए हो और अब उनको लगता है कि मैंने क्या खो दिया। जब तक ये हाथ होता है ना, तब तक मुझे इस हाथ की कदर नहीं होती है। जब इस हाथ को चोट पहुंच जाती है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये हाथ मेरे लिए कितना यूज़फुल था या फिर कितना ज़्यादा ज़रूरी था। वैसा कुछ वो पर्सन के साथ हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके चले जाने के बाद वो पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपने तो बहुत एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन वो पर्सन ने आपकी कदर नहीं की हो या फिर आपकी वैल्यू नहीं की हो या फिर जो आप डिज़र्व कर रहे हो वैसा प्यार आपको ना किया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और आपके जाने के बाद वो पर्सन को आपकी कदर समझ में आ गई है या फिर जो चेंज आप में आ गया है उसे देख के ये पर्सन हैरान हो गया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये आपकी करंट एनर्जी भी हो सकती है या फिर ये आपकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप लोग एम्परर एनर्जी में नहीं गए हो अब तक, तो आप फ्यूचर में ज़रूर जाओगे और तब ये पर्सन ऐसे सोचेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। टेन ऑफ पेंटेकल्स, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिल की चोट को इंडिकेट करता है, तो वैसी दिल की चोट जो पर्सन ने आपको दी है, वही पर्सन अब आपके बारे में सोच रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आप जो चाहते थे वो आपके साथ होने वाला है। अगर आप लोग वो पर्सन को वापस अपने लाइफ में चाह रहे हो तो वैसा होगा, और अगर आप सिर्फ उनको दिखाना चाहते हो कि देख अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ या कहाँ पहुँच गई हूँ, तो वैसा होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आपकी विश वो पर्सन को लेके जो भी है वो मैनिफेस्ट होने वाली है या फिर हो गई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वो पर्सन को अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, अपने किए का पछतावा हो रहा है, अपनी गलती सुधारने का वो मौका भी चाहते हैं, बट ही और शी इज़ नॉट करेजियस इनफ टू अप्रोच यू, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद वो डरते हैं, उनको ऐसे लगता है कि वो कैसे आपको अप्रोच करे, क्या या फिर किस मुंह से वो आपसे बात करे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, अब आपके बिना रहना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स स्टॉकिंग वाली एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। तो वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है, और आप भी सोशल मीडिया पे हैप्पी और पावरफुल वाले पिक्स अपलोड कर रहे हो, तो वो आपको देख के हैरान हो रहा है कि आप में इतने चेंजेस कैसे आ गए। ये सारी पॉसिबिलिटी हो रही है, और वो अब आपको वापस लाइफ में पाना चाह रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, अब वो बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं, अब वो आपकी कदर करने लगे हैं, लेकिन किस मुंह से वापस आए ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आपका एक्स लगातार आपके बारे में सोच रहा है और आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स में है, तो वो पर्सन जो है अब बेचैन हो रहा है, आपके बिना बेचैन हो रहा है, या फिर शायद उनको ऐसे लग रहा है कि गलती ही हो गई। ये सारे रिग्रेट्स मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। वो टोटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, लेकिन ये कर्मा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो तकलीफ़ और दर्द उन्होंने आपको दिया है, एग्जैक्टली वही तकलीफ़ और दर्द अब वो पर्सन सह रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद वो रात को सो भी नहीं पाते हैं, या फिर नींद इनकी उड़ गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो वो पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहा है, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा है। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने आपका दिल दुखा के अच्छा नहीं किया है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद अब उनको ये एहसास हो गया है कि आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो और आप उनसे बेहतर पर्सन डिज़र्व करते हो। ये रियलाइजेशन भी उनको कहीं ना कहीं तोड़ रहा है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो वो पर्सन बेचैन तो बहुत हो गया है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। समय रहते कदर नहीं करना और बाद में पछताना, ये सारी एनर्जी उनकी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब ये आपके ऊपर है। आप अगर वो दर्द को भुला के फिर से उनको एक चांस देना चाहते हो तो आप वैसा कर सकते हो, या फिर आप लोग मूव ऑन करना चाह रहे हो तो वो भी ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। और अगर आपको ये क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है तो खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि ये पर्सन डिज़र्व करता है सेकेंड चांस या नहीं। ये अच्छे से समझ लीजिए, फिर ही किसी डिसीजन पे पहुंचिए। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि जिसने आपका दिल दुखाया है उसको दूसरा चांस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो डिज़र्व करते हो, आप जैसा प्यार डिज़र्व करते हो वैसा आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये मेरी ओपिनियन है और मेरे कार्ड्स के ओपिनियन है, लेकिन आप अपने दिल की सुनिए। आपका दिल जो कह रहा है उसे आप लोग सोचिए, समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए तो वैसा आप कीजिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? योर एक्स इज़ थिंकिंग अबाउट यू, द वन हु ब्रोक योर हार्ट इन पास्ट, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं वो देख लेते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है और आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हो। ये रियलाइजेशन अब उनको हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, उनके लिए बहुत कुछ किया है, इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन गलती उनसे हो गई है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद उनकी कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती है, या फिर उनके कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, या फिर कभी कभी हमको अंदाज़ा ही नहीं होता है। जो पर्सन हमारे सामने होता है तब तक हमको पता ही नहीं चलता है कि वो हमारे लिए क्या मैटर करता है। जब वो लाइफ से चला जाता है तब हमको एक्चुअल में पता चलता है कि वो हमारे लिए क्या मैटर करता है। वैसा कुछ उनके साथ हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वो पर्सन ये सोच रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हो, ऐसा उनको लगता है। एस ऑफ कॉइन्स न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है, तो वो वापस आने की सोचते हैं आपके लाइफ में, लेकिन परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि कौन से मुँह से आए, इतनी सारी गलतियां करने के बाद क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। वो वापस आना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनकी ही कुछ गलतियाँ हैं जो उनको वापस आने से रोक रही है, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। आप में जो बदलाव आए हैं वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और कहीं
ना कहीं वो बुरा भी मान रहे हैं कि इतना अच्छा पर्सन मेरे लाइफ से चला गया, ये रिग्रेट्स भी उनको हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर से 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपकी जो विश है वो पर्सन को लेके वो पूरी होगी। आप अगर रिवेंज लेना चाह रहे हो तो वो पूरा होगा, अगर आप लोग वो पर्सन को फिर से अपनी लाइफ में आने देना चाह रहे हो तो वैसा होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और वो चाहते हैं शायद। हीरोफंट का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस रिश्ते में कमिटमेंट चाह रहे थे और वो आपको नहीं मिला है, इसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में दूरी आ गई है। शायद वो पर्सन तब ये पोजीशन में ना हो कि आपको कुछ कमिट करे, उनकी कुछ लिमिटेशंस या फिर उनका कुछ डर या फिर उनको क्लैरिटी ना होना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वो कमिट करने के लिए रेडी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है। शायद और किसी की वजह से आप लोगों में दूरी आ गई हो। ये थर्ड पार्टी जो है उनका करियर, उनकी जिम्मेदारियाँ, या फिर कोई एक पर्सन, उनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, या फिर कोई एक थर्ड पर्सन होने के चांसेस भी यहाँ पे लग रहे हैं। कमिटमेंट ना मिलने की वजह से आप लोगों में दूरी आ गई हो, या फिर आप जो डिज़र्व कर रहे हैं वैसा ये पर्सन ने आपको अटेंशन नहीं दी है, या फिर जैसा आप प्यार चाह रहे हो वैसा ये पर्सन ने आपको नहीं दिया है, इसलिए आप लोगों के बीच में दूरी आ गई है। और अब आप सेपरेशन वाले मोड में चले गए हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हो। लेकिन अब ये पर्सन को आपकी कमी खल रही है और अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कुछ थॉट्स है वो पर्सन के जो उनके दिल के अंदर है। हो सकता है फ्यूचर में ये थॉट्स आपके सामने आ जाए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दिल की बातें उनके दिल में ही रह जाए। तो देख लेते हैं वो क्या चीज़ें हैं। I can be as silly as I like without worrying that you would love me less। यानी आप उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते थे, उनको सोचना नहीं पड़ता था आपके साथ कि ऐसा करे नहीं करे, कुछ भी पागलपंती वाली हरकतें वो कर देते थे और आप उनको जज नहीं करते थे। ये वो चीज़ अब बहुत याद कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद ऐसा कंफर्टेबल वो और किसी के साथ हो ही नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसा कनेक्शन उनके लाइफ में अब आया ही ना हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर और कोई पर्सन के आने के बाद वो आपको और उनको कंपेयर कर रहे हैं और अब आपको याद कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो आप उनके लिए करते थे, या फिर जो आप लोगों का रिश्ता था उसमें जो स्पेशल चीज़ें थी, अब वो पर्सन अब याद कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका जो उनके लिए प्यार था ये कभी भी कम नहीं होता था और ये चीज़ उनको बहुत अब अच्छी लग रही है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन वक्त रहते अगर ये संभल जाते तो बात ही क्या थी। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। अब मुझे लगता है कि आपके एक्स आपके साथ फ्रेंडशिप बना के रखना चाह रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप ज़िंदगी से तो चले गए हो, लेकिन एटलीस्ट हम लोग दोस्त तो रह सकते हैं, ऐसा थॉट उनको आ रहा है। वो आपको अब खोना नहीं चाह रहे हैं, भले ही दोस्ती क्यों ना हो, आप लोगों के बीच में कुछ तो रिश्ता रहे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू ऑलवेज गिव मी योर शोल्डर टू क्राई ऑन। शायद वो जब भी तकलीफ़ में रहते थे तब आप उनको सहारा देते थे, आप उनकी तकलीफ़ें सुनते थे या फिर कुछ रास्ता दिखाते थे। ये सारी चीज़ें अब वो पर्सन मिस करता है। अब उनको पता चल गया है कि जो आपने उनके लिए किया है वो कोई भी नहीं करता है। ये सारी चीज़ें अब उनको रियलाइज़ हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ये आपके अनकंडीशनल लव को दिखा रहा है। आपने हमेशा उस पर्सन की भलाई ही सोची, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ माना, ये अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। शायद अब उनको पता चला है कि इससे प्यार कहते हैं। जब आप उनकी दुनिया से चले गए हो, जब आप लोग सेपरेशन वाले मोड में चले गए हो, तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने जो किया है वो प्यार है, जो उन्होंने आपके साथ किया है वो प्यार नहीं है, शायद खिलवाड़ है। अब उनको आपकी कदर महसूस हो रही है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी।
अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो उनको खुश करने के लिए करते थे वो सारी चीज़ें ये पर्सन अब याद कर रहा है। अब आप उनके ख्यालों में हो, अब वो आपकी यादों में वो पर्सन अब खोया है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको अब ये पता चल गया है कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे थे। यू गिव अमेजिंग हग्स, शायद वो आप दोनों के बीच का जो टच है उसको भी याद कर रहे हैं, स्पेशली हग को याद कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू आर माई इंस्पिरेशन, आप शायद ये हो सकता है कि आपने उनको हमेशा इंस्पायर किया हो और अब आप उनकी लाइफ से चले तो गए हो, लेकिन अभी भी वो आपको याद करके इंस्पायर होते रहते हैं, खुद में प्रोग्रेस लाने की सोचते हैं। तो उनको अब ये पता चल गया है कि आप ही उनकी इंस्पिरेशन हो। अब उनको ये पता चल गया है कि आप उनकी इंस्पिरेशन हो। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, शायद आपने जो उनको प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, इंस्पायर किया है, वैसा वो सारी चीज़ें अब ये पर्सन मिस करता है और इसी के बारे में सोच रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, शायद वो पर्सन को लगता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो और हमेशा उनका साथ दोगे, या फिर जब वो पर्सन तकलीफ़ में रहेगा तब आप उनके साथ खड़े रहोगे, ऐसा ये पर्सन सोचता है। अब आपने सोचना है कि इस पर्सन का कितना साथ देना है और जिसने आपका दिल दुखाया है उसको सहारा देना है नहीं देना है, अब आपका चॉइस है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू लव मी लाइक नो अदर, अब पता चल रहा है जनाब को। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, तो आपके प्यार की स्ट्रेंथ, आपकी बातें अब ये पर्सन याद करता है। जो ऑनेस्टी आपने दिखाई है उसे ये पर्सन याद करता है। आपने जिस तरीके से उनको प्यार किया है वो तरीके अब ये पर्सन याद करता है। तो ये सारी चीज़ें वो पर्सन अब आपके बारे में सोच रहा है, रिग्रेट हो रहा है, उनको बहुत बुरा लग रहा है। आप में जो तरक्की आई है उसे देख के ये पर्सन खुश भी हो रहा है, लेकिन कैसे आपको अप्रोच करे ये सोच रहा है। और अप्रोच करने की भी सोच रहा है, चाहता है कि आप लोगों के बीच में रिश्ता रहे, भले ही वो फ्रेंडशिप का ही क्यों ना हो, आपके साथ वो कनेक्टेड रहे। ये सारी चीज़ें वो पर्सन सोच रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आपने डिसाइड करना है, बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब आपने डिसाइड करना है कि ये पर्सन को सेकेंड चांस देना है या नहीं देना है। एंजल्स आपके इस सिचुएशन पे क्या कहना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स का मैसेज यहाँ पे मिला है। आप लोग मेडिटेट कीजिए, खुद के दिल को टटोलिए और जो आपका दिल कहेगा, जो आपको करने का मन होगा उसे आप कीजिए, ये एंजल्स आपको कह रहे हैं। अगर आपका मन करेगा कि हमने लेट गो करना है, फिर से ये पर्सन को आने नहीं देना है, तो आपने वो करना है। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन को एक चांस देते हैं तो वैसा आप कर सकते हो। आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन फ्यूचर में आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप ये पर्सन को फिर से चांस दोगे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू। इससे बेहतर पर्सन फ्यूचर में आ सकता है, ये एंजल्स आपको कह रहे हैं। तो डिसीजन अब आपने लेना है। टैरो कार्ड्स जो है वो हमेशा आपको गाइड करते हैं, लेकिन जो आखिरी डिसीजन होता है वो आपने लेना होता है, तो वो आपने लेना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।